फेस्टिव सीजन से पहले मारुति की गाड़ियां 1.11 लाख तक हुई सस्ती। अल्टो स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। जीएसटी कट के बाद सभी मॉडल्स के वेरिएंट वाइज नई कीमतों की लिस्ट आई सामने। 75 साल के हुए पीएम मोदी तो रिटायरमेंट का आने लगा दबाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हो रहा वायरल। कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि आदमी अगर 75 साल का हो जाए तो उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले डेयरी किसानों को मिला बड़ा तोहफा। अब 1 रुपए किलो बिकेगा गोबर। एनडीडीबी की नई पहल से होगी अच्छी कमाई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 6 राज्यों में 750 करोड़ रुपए की लागत से 15 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित कर। भारत में 4 साल में डबल हुई अमीरों की संख्या। देश में अब 8.71 लाख करोड़पति परिवार। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 8.5 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ वाले परिवारों की संख्या 2021 में 4.58 लाख से बढ़कर 2025 में 8.71 लाख हो गई। यानी देश में करोड़पति परिवारों की संख्या में करीब 90% का उछाल है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुआ रक्षा समझौता। इसके तहत एक देश पर हुआ हमला तो दोनों देशों पर मारा जाएगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि इसमें एटमी हथियार इस्तेमाल का भी प्रावधान। भारत बोला पहले से जानकारी। कर्नाटक से कटे 6018 नाम। वोट चोरों को बचा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट धांधली पर किया बड़ा दावा। बोले सबूतों पर कोई भ्रम नहीं। प्रक्रिया हाईजेक कर वोट काटे जा रहे। निशाने पर दलित और ओबीसी। जल्दी हाइड्रोजन बम भी आएगा। बीजेपी हर चुनाव वोट चोरी करके जीतती। अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन गिफ्ट में देने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा भागलपुर में अडानी को सिर्फ 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन दी गई। वहीं नीतीश सरकार ने आरोपों का किया खंडन। विदाई से पहले उत्तराखंड में मानसून का कहर। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली में बादल फटने से 14 लोग लापता। 6 घर मलबे में दबे। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में अब तक 419 मौतें। देश में अब तक 8% ज्यादा हुई बारिश। भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% तक रह जाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को बताया चीटर मीटर। कहा एनडीए सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की जरा भी चिंता नहीं है। सीएम नीतीश भी एक धोखेबाज। 2 महीने लगातार 2100 नहीं लिए तो कैंसिल होगा खाता। हर महीने देना होगा जिंदा होने का सबूत। हरियाणा में दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बिहार समेत 17 राज्यों को दिया आदेश। 4 महीने में करे लागू। चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए भत्ता। इसके तहत सरकार 20 से 25 साल की उम्र के ऐसे स्नातक युवक और युवतियों को हर महीने 1000 रुपए देगी जिनके पास न नौकरी और न ही सबूत। बिहार की तरह देश भर में होगा एसआईआर। आधे से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने होंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं जो नए वोटर बनना चाहते हैं उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। स्वस्थ और नारी सशक्त परिवार महाअभियान के तहत मानदेय में होगी बढ़ोतरी और मिलेगा स्मार्टफोन। राजस्थान में चपरासी बनने को तैयार है। एमबीए एमएससी पास लाखों युवा। बोर्ड अध्यक्ष बोले आरएएस पटवारी की तैयारी कर रहे। अभ्यर्थी भी दे रहे ग्रेड 4 से। हमें पहले से पता था अपने हितों की रक्षा को तैयार है पाकिस्तान। सऊदी अरब के डिफेंस डील पर भारत की दो टूक। कहा सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप। बिहार अधिकार यात्रा को भारी समर्थन का किया दावा। बोले हम जहां भी जा रहे हैं हजारों लोग यात्रा का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। मौजूदा सरकार से जनता नाराज। राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। रोहतास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस और आरजेडी बांग्लादेशियों को बचाना चाहती है। लालू राबड़ी बिहार के विकास के लिए खतरा। चांदी के दाम में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार सोना 469 रुपए गिरकर 1.9 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 193 रुपए गिरकर 1.26 लाख किलो बिक रही। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सैनिकों को आतंकियों के जनाजे में भेजा। जेस कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया खुलासा। बोला जवानों ने वर्दी में अंतिम सलामी दी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। अमित शाह की डेडलाइन से 6 महीने पहले ही नक्सली हथियार डालने को तैयार। सिर्फ 14 कमांडर जिंदा। जिस संत की आंखें नहीं उन्होंने कितने पाप किए होंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए रामभद्राचार्य पर की टिप्पणी। बोले लोग अपराधी से ज्ञान ले रहे। वो क्रम योगियों की धरती मेरठ को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान अनोखे अंदाज में दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मोकामा विधानसभा में घोड़ी पर सवार होकर
पूर्व बाहुबली अनंत सिंह को दी चुनौती। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए घुसपैठ के फिराक में 40 आतंकी LOC से सटे इलाकों में लॉन्चिंग पेड एक्टिव। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले से फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, जब आरोपों को साबित करने की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते। एक्ट्रेस दिशा पाटिल के घर फायरिंग करने वाले अपराधी मारे गए। गाजियाबाद में STF के मुठभेड़ में गोल्डी बाराड गैंग के दोनों बदमाश ढेर। वहीं सूत्रों के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर बोला, बदला लेंगे, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं मिली। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटाए मिनिस्टर शब्द। राजनीतिक हलचल हुई थी। NSC में फिर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके ब्रिगेड के खिलाफ आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग के प्रस्ताव को दिया समर्थन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी पतंजलि। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया ऐलान। कहा, देश भर फ्री मेडिकल चेकअप, योग एवं हेल्थ कैंप भी लगाएंगे। बिहार में नवरात्रि से पहले मानसून की वापसी। भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। वहीं पश्चिमी चंपारण में बाढ़ से कई गांव पानी में डूबे। 2 दिन से नहीं जले। अहमदाबाद प्लेन टेस्ट में कैप्टन सभरवाल के पिता ने लगाया आरोप। कहा, AAIB ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई। चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। 21 सितंबर को फिर भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। एशिया कप में सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल। 2 टीमों का फैसला आज। राजस्थान के अजमेर शहर को मिली लेपर्ड सफारी की सौगात। 24 किलोमीटर क्षेत्र में बढ़ेगा इको टूरिज्म। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने निर्माण कार्यों का किया शुभारंभ। मनाली में ब्लॉगर पर भड़की मंडी से सांसद कंगना रनौत। बोली, आप नोचने आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। अपने बिजनेस को हुए नुकसान गिनाने लगी एक्ट्रेस। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नाम। जम्मू में सेना ने रामबन गुलमार्ग पर बनाया 150 फीट लंबा बेली ब्रिज। LG मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। वहीं लंबे इंतजार के बाद मां वैष्णो देवी ने दिए भक्तों को दर्शन। घोड़े पिट्ठू वाले हुए खुश। दिल्ली NCR में ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने नीरज ववाना समेत कई गैंगस्टरों पर कसा शिकंजा। भारी मात्रा में नकदी और हथियार किए बरामद। कई अपराधी हिरासत में लिए गए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। क्वालिटी बार जमीन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। जिले में बारिश का अलर्ट। यमुनानगर में शिव मंदिर पर बिजली गिरने से गुमंद टूटा। वहीं कुरुक्षेत्र में युवक की सरस्वती नदी में डूबने से मौत। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग पर 30 सितंबर तक लगी रोक। जिप लाइन भी नहीं कर सकेंगे टूरिस्ट। लैंडिंग सरफेस उखड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भर-भराकर गिरा पहाड़। जान बचाकर भागे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। टला बड़ा हादसा। मेरी के खिलाफ मुकाबले से पहले रेफरी के माफीनामे को लेकर पाकिस्तान फैला रहा था झूठ। ICC ने जारी किया बयान तो हो गई घनघोर बेइज्जती।